अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमदान मुबारक। आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। वेलकम टू माय किचन। ये है मेरे रौनक रमदान का रौनक से भरा किचन, जहाँ पे मैं बनाती हूँ अच्छी अच्छी डिशेस। वेल आई नो कि आज मेरा दूसरा ही दिन है और लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज दूसरे दिन कुछ धमाकेदार बनाऊँ। और हमारे घर में बिरयानी के अलावा और कोई बड़ा धमाका हो ही नहीं सकता। जहाँ पता चलता है कि किचन में बिरयानी बन रही है, घर में बाहर एक अलग ही सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं बिरयानी बनाऊं। बहुत सिंपल है, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ है, बट बहुत टेस्टी होगा, बहुत लजीज होगा। और जो भी नाम आता है टेस्ट को लेकर आपको, आप सब इसके पीछे ऐड कर लीजिए। लेकिन आज थोड़ा सा मेरे इस एपिसोड में एक ट्विस्ट रहेगा, क्योंकि आज मेरे पास एक ऐसे मेहमान है जो घर पे कभी किचन में पानी का बॉटल लेते हुए भी मुझे दिखाई नहीं देते। उन्हें सिर्फ खाना बहुत पसंद है, लेकिन पकाने से वो कोसों दूर रहते हैं। फिर भी मैं बुला लेती हूँ मेरे हस्बैंड को, मेरे शौहर जी को। प्लीज आइए मेरे किचन में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। बन गया कुछ? नहीं, ये खाली है अभी। और सबसे ज़्यादा फेवरेट जो ये डिश बिरयानी की है ना, वो मेरे हस्बैंड की है, क्योंकि मैं जब भी इनको पूछती हूँ आपको क्या खाना है, तो हमेशा सूरत वाली बिरयानी होनी चाहिए, गुजरात वाली हमारी। बाकी सारी बिरयानी सब जगह की अच्छी होती है, लेकिन जो हमारे यहाँ गुजरात की होती है, खासतौर से सूरत के इलाकों की बिरयानी, इसमें माशाल्लाह मसाला बड़ा जबरदस्त होता है, उसको पता है ना। इन्हें पसंद है मसाले वाली बिरयानी, मुझे पसंद है सूखे चावल वाली बिरयानी। तो यहाँ पे भी हम दोनों पोल्स अपार्ट हो जाते हैं। मुझे पसंद है कॉन्टिनेंटल, इसे इन्हें पसंद है इंडियन। तो यहाँ पे भी हम अलग हो जाते हैं। रेस्टोरेंट जाने में हमेशा हम लड़ते कि हम कहाँ जाएंगे। और बहुत बार होता है जब मैं अपनी फेवरेट रेस्टोरेंट जाती हूँ, वहाँ पे आने से मैं 2 घंटा भी खाना क्यों ना खाऊं, चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे कि बेगम आप खा लो। वो एक चम्मच भी नहीं चखते, ऐसा ही है। और फिर वो अपने पसंदीदा खाने की रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि खाना इनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। इंडिया से बाहर भी हम ट्रैवल करते हैं, तो बाहर सबका हक होना भी चाहिए, और ये हो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और देना भी चाहिए। अब देखते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, आखिरी आपने बनाया कब था? शायद मैं एक्चुअली बनाती ऑन एंड ऑफ कभी कभार हूँ, जब मन करता है, जब फ्री होती हूँ। अब मेरे पास 2 बच्चे हैं और उसके बच्चे अभी आए। अच्छा, तो एक को तो 1.5 साल हो गया है ना। 1.5 साल हो गया, लेकिन वही कह रहा हूँ, तो 1.5 साल से तो कुछ बना नहीं है। इसके पहले मैं आपको भुना गोश्त बना के खिलाती थी घर में। गरम गरम पराठे कौन देता है ये आपको? चीज है। गरम गरम रोटियां कौन देता है आपको? पराठे माशाल्लाह माशाल्लाह लाजवाब बनाते हैं ये। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिरयानी बनाना। तो मैं सबसे पहले आप सबको बताती हूँ कि मैंने क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाली हूँ इस बिरयानी के लिए। तो ये है कटे हुए कांदे, प्याज, ओके, हल्दी। ये कहाँ हल्दी है? सॉरी, ये हल्दी है, आप समझ गए ना। सी माय गॉड, सी सो गुड। मैं तो टेस्ट कर रही थी इन्हें। ये है हल्दी। रहने दो, गड़बड़ कर दी। ये है हल्दी, ये है दही, साफरान, कटा हुआ कोथमीर, कटे धनिया, हाँ सेम है वो। ये है कटे हुए टमाटर, ये है टमाटो प्यूरी, ये है गार्लिक जिंजर पेस्ट, खड़ा मसाला, ये हमारे चिकन, और ये है चावल, और ये है हमारा हमदर्द खालिस चिकन बिरयानी मसाला। दिखाओ। ऐसे हमदर्द तो हम माशाल्लाह बचपन ही से सुनते हुए आ रहे सारी चीजें। आपने बताया तो मैं पीछे भी देखा, जब मैं आया आपके यहाँ हाजिर हुआ, कि रूअफ़ज़ा जो शान बान आन है रमजान से, आप जानते हैं मेरा फेवरेट है। हाँ जी, तो है। लेकिन हम सबका भी है बचपन से, हम हमदर्द का, और उसके फिर ज़ाफ़रान है, ऑयल भी रखा हुआ है आपने, और फिर आपने टिक्का मसाला भी है, चाट मसाला भी है, बहुत सारी चीजें इनकी। आप बोलते अरे सेवैया भी है। यस, ये सब बनाओगे आप? नहीं, आगे जाके बनाएंगे। यस, बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम जो भी मसाले यूज करने वाले हैं, चाहे वो खड़ा मसाला हो, हल्दी हो, जाफरान हो, गार्लिक पेस्ट हो, चिकन बिरयानी मसाला हो, सब हमदर्द का ही है। भाई क्या बात है हमदर्द वाले, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हाँ। अब माशाल्लाह आप लोगों का ऐसा ही, अल्लाह करे आपकी बरकत से हमारी बेगम के हाथ में भी अल्लाह ताला तासीर डाल दे, और मेरी वालदा देख रही होगी, बड़ी खुश होगी कि अब हमारी बहू खाना बनाएगी। हाँ, और वो भी सीधा बिरयानी। वाह वाह वाह। तो चलो शुरू करते हैं। गैस ऑन करेंगे आप, पर ध्यान से करना, स्लो पे, पहले स्लो पे रखो, आप स्लो पे करिए। अरे हो गया। यस, गुड। तो हम यूज करें हमदर्द का कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल। पहले मैं मैं डालती हूँ, बिकॉज ये आप कुछ बनाते नहीं हो, ये बहुत रिस्की हो जाएगा आपके लिए। बिस्मिल्लाह, है ना? ये इतना हो गया? यस, मुझे पता नहीं है, आपको पता है? अब हम डालेंगे पहले हमदर्द के खड़े मसाले। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा गरम करके डालेंगे इसमें कांदा,
इफ्तारी से पहले हो जाएगा ना, पता चला कि अजान हो गई और ये अभी यहीं पहुंचे हुए हैं। नहीं, बहुत क्विक, ऑलरेडी हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो डरिए मत। मुझे बहुत डर लगता है, हाथ में एक दफा तेल गिरा हुआ है। आई नो, मेरे भी। आराम से, इसलिए आराम से। कटे हुए टमाटर, माशाल्लाह जबरदस्त। अब थोड़ा सा इसे वो पकने देंगे ताकि थोड़ा नरम हो जाए हाँ, इसको थोड़ा सा पिघला लेना है बस, मतलब थोड़ा सॉफ्ट कर देना है। तो अभी आप ये दीजिए, टमाटो प्यूरे दीजिए, इसे डालिए आराम से आराम से आराम से। अनस का काम जो है ना, वो कहते हैं ना, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। ये इनका ये काम है, ये सिर्फ बढ़ाने के लिए आते हैं काम मेरे पास। जिंजर गार्लिक पेस्ट आराम से, बिस्मिल्लाह के साथ उसे नीचे भी रखिए, थोड़ा ऊपर से डालेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके। अब आप डालिए दही। आप हिलाओ मत, हिलाओगी तो नहीं, बिस्मिल्लाह आराम से डालिए, उड़ाइए मत। नाइस, शक्ल तो बड़ी अभी तक तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, हमारे यहाँ है ना बिरयानी के साथ गुजरात में खासकर सूरत में मट्ठा होता है, मैंगो का, फिर ड्राई फ्रूट्स का, और फिर दूसरा भी कुछ होता है, बड़ा प्यारा लगता है। हल्दी 1 चम्मच। बिस्मिल्लाह। ये भी हमदर्द की है? यस, सब हमदर्द का है। रखिए, ये है हमदर्द खालिस चिकन बिरयानी मसाला। अच्छी खुशबू भी अच्छी है। कि ये यूज करते हैं एक ऐसी एडवांस ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी जिससे इनका फ्लेवर जो है ना वो रिटेन करता है। यानी वो मशीन भी होती है, लेकिन ऐसा लगता है हाथ से हो जाता है, यानी हाथ में जो कूटा जाता है वैसा ही हो जाता है शायद। बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आता है जैसे हमारे अम्मियाँ घर में मसाले कूट कूट के बनाती थी, पता है? खुशबू ऐसी ही है। सारा नहीं डालना है? नहीं, अभी नहीं, फिलहाल पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब आप मुझे चिकन पास करिए, ठीक है? ये है चिकन हमारा। स्लो हाथ संभालना। यस, हमारी मुर्गी की टांग देखे, ये एक पीस रह रहा है। कहाँ है? ओह माँ, इसको मैंने देखा ही नहीं। ले लीजिए, देखिए तंदुरुस्त चिकन को हमने यूज़ किया है आपके लिए। थोड़ा ही डाल रहे, बाकी का हम थोड़ा बाद में डालेंगे, ठीक है? अब आप डालिए राइस, लाइए मुझे हेल्प कीजिए वो राइस का। लाओ, थोड़ा तो मुझे करने दो, आधा आधा पता तो चले। ये आप करिए और उसको सेट कर दीजिए। वो तो आता है मुझे, बस कपड़े पे नोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है जी, क्या बात है। बिल्कुल। अब उस कोने में डालिए, हाँ उस डेंट को बस डालिए। ज़ाफ़रान जो पानी में हमने भिगो के रखा है, ऐसे ऊपर अच्छे से ऐसे डाल दीजिए, है ना? नाइस। वो ज़ाफ़रान अंदर रह गया, थोड़ा सा निकालो उसको। ज़ाफ़रान भी हमने हमदर्द का यूज़ किया है। क्या बात है। बिल्कुल। अब उस कोने में डालिए, हाँ उस डेंट को बस। तो अब मैं लेती हूँ थोड़ा सा नमक इसके लिए, ओके? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बस चले, अभी कितनी देर लगेगी? थोड़ी देर। हम जब मदरसे में पढ़ा करते थे तो गर्मियों के सीजन के अंदर है ना, तरबूज का जूस पिलाते थे। हाँ। तो उसके अंदर सिर्फ ये होता था कि रूह अफ़ज़ा जो आपके पास है ना वही इस्तेमाल करें। और मैं बहुत छोटा हुआ करता था, तो मेहमान आवे तो वो ठंडा रूह अफ़ज़ा पीते थे। तो जब तक मैं ये सब क्लीन करती हूँ, अब जाके दूध लेके आइए फ्रिज में से, क्योंकि हम बनाने वाले हैं दूध वाला रूह अफ़ज़ा, जो हम सबका फेवरेट है। हम लोग है ना बड़े तपेले में बनाते थे, लेकिन क्या ही कहना रूह अफ़ज़ा का। उफ। थोड़ा सा हल्का सा और रूह अफ़ज़ा डालिए। रूह अफ़ज़ा तो मुझे बहुत अच्छा बनाना था। बस 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 बस। इसके बाद हम इसको अच्छे से बर्फ डाल के और ठंडा होने रख देंगे। नीचे असल में जिम गया है। जिम गया वो, जिम। आई थिंक हमारी बिरयानी हो चुकी है, तो हम इसे बंद कर देते हैं, इससे पहले जल जाए। चलो 1 2 3 4 गो। बिस्मिल्लाह। अरे अभी तो बहुत है, चलो इसको ये होता रहेगा, थोड़ा सा और घुमाना है उसको। चलो मैं फ्रीज में जा रहा हूँ, इसको रखता हूँ। अरे फ्रीज यानी रोजा पहले दूसरा है, यानी फ्रीज में इसको ठंडा करने रखता हूँ, ठीक है? देखा, मुझे लगा ये भी फ्रिज में जा रहे, रूह अफ़ज़ा भी अंदर जा रहा है। इफ्तार के टाइम में हम दोनों को बाहर निकालेंगे ठंडा ठंडा। चले फ्रीज में रख दिया, अब बिरयानी का हाल देखिए। मैं फ्रीज में से यानी ठीक है, ये गर्म है, प्लीज आप ये वाला टिश्यू यूज करें ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। लाओ मुझे चम्मच दो, हल्का सा साइड से देखिए, साइड से। मेरी राय ये है कि थोड़ी सी देर है ना, 5 10 15 मिनट और रहने दो। ये जो इनकी राय होती असल में जब रोजे से होता है ना बंदा, तो सामने
एक सूखी रोटी और प्याज भी होगी तो वो भी बहुत प्यारी लगेगी खाने के लिए। बहुत शुक्रिया कि आप मेरे किचन में आए और आपने मुझे हेल्प किया, और आपने अच्छे से किया, बिना किचन को गंदा करे, और बीच में थड़पड़ जो आप करते हो वो भी आपने नहीं किया। मैं बहुत शॉक्ड हूँ और सरप्राइज्ड हूँ। सुन लिया, तारीफ के साथ तनकीद भी हो गई। मैं इंशाल्लाह आते रहेंगे। बहरहाल आज के लिए बहुत शुक्रिया आपका फिर एक दफ़ा। आप सब देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आगे आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगेगी। अभी आगे का बाकी का ये करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आप बहुत पसंद करेंगे आने वाले दिनों के अंदर, और अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को हमारे लिए भी खैर का ज़रिया बना हुआ है, आप सबके चेहरों पे हंसी लाने का, और कुछ ज़िंदगी में कुछ बातों को उतारने का, लोगों के तासुरात को देखकर उनकी खूबियाँ लेने का कोशिश करेंगे। और सना, अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे कि आपने इस प्रोग्राम का एक डेवलप किया और इसको आप कर रही हो। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। तो अब हो गई है मेरी वर्ल्ड क्लास चिकन बिरयानी तैयार। चलिए हम इसे सर्व करते हैं। पहले से ओह यम, यहाँ रख देते हैं। बिस्मिल्लाह, नाइस। ये है बेरिस्ता जो मैंने डाला है ऊपर इसके। अब हमारा दूध वाला रूह अफ़ज़ा रेडी, ठंडा हो चुका है। रेडी तो पहले कर लिया था, ठंडा हो चुका है। इसमें आप एक्स्ट्रा बर्फ़ डालिए, अगर आपको सब्ज़ा पसंद है सब्ज़ा डालिए, जो भी आपको ऐड करना है एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं इसको। और बच्चों के लिए, खुद के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इसके ऊपर क्रीम भी डाल सकते हैं, कुछ भी आइसक्रीम डाल सकते हैं, आपको जो चाहिए आप वैसे रूह अफ़ज़ा को बना सकते हैं। तो ये है हमारी आज की इफ्तारी। आई होप आपने इस डिश को एंजॉय किया और आपने सब कुछ नोट कर लिया, ताकि आप भी कल अपने इफ्तार में ये ट्राई कर सके, ये बना सके अपने घर वालों के लिए। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिश कैसा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, जैसे कि सना आप रोज़ाना अमल में लाने वाली बात की आपने नीयत की है, कल भी की थी आपने, तो उसको वज़ाइफ भी कहते हैं, अपने मामूलात में भी कहते हैं। तो ये रमज़ान की शुरुआत है, रमज़ान की यानी शुरू के अय्याम है, उस पर बात भी हुई। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और जिस तरीके से कहा कि ये मग़फ़िरत का महीना है, नमाज़ों के बाद भी उठते बैठते चलते फिरते कि रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, कि अल्लाह ताला से इसके अंदर अपनी मग़फ़िरत भी मांगे, रहमत भी मांगे, शफ़क़त भी मांगे। तो इस दुआ की कसरत करे। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक़ देगा और अल्लाह ताला आप लोगों को भी तौफ़ीक़ दे। अल्लाह मेरा, आपका और तमाम का सुनना कहना कबूल फ़रमाए, और अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे लिए हिदायत का महीना बनाए, हमारी ज़िंदगियों के बदलने का महीना बनाए, और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बनाए, और हमारी नजात का ज़रिया बनाए। और इस रमज़ान को अल्लाह ताला हमारी यानी एक अच्छी शानदार मौत का भी ज़रिया बनाए, कि जब मौत आए तो अल्लाह इस रमज़ान की ऐसी ज़िंदगी हमारी बना दे कि जैसे रमज़ान में होती है कि मौत के वक्त भी ऐसी हो कि ईद का चाँद हो जाए। इस पर आगे बात करते रहेंगे, सना भी करती रहेगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह फिर ये कल मिलेंगे किसी और एक मेहमान के साथ। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।